हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडर प्रो के बारे में। दोस्तों, मैंने फंडर प्रो का एक चैलेंज बाई किया था। 1 फेज चैलेंज था जो कि 5K का। मैंने प्रैक्टिस के लिए देखे, मेरा ये फर्स्ट अकाउंट था। इससे पहले मैंने 2023 में 2 अकाउंट लिए थे फंडिंग पिप के, वो मैंने दोनों पास किए थे। पर रियल अकाउंट जो लाइव अकाउंट मिला था उसमें मैंने फर्स्ट रेट में ही ब्लो कर दिया था। फिर मैंने ये लिया फंडर प्रो का। ये दोस्तों मैंने फर्स्ट 1 फेज ही लिया था $59 का, और दोस्तों मैंने ये भी यूज़ कर दिया। तो दोस्तों, फंडर प्रो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, रियल फंडिंग देता है, A1 प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों इसमें को सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि फंडर प्रो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लाइव पे आउट देता है और रियल मार्केट में ये ट्रेडिंग करवाता है। मतलब और सब डेमो देते हैं, ये रियल मार्केट में ट्रेडिंग करवाता है। और दूसरा, पे आउट वगैरह ईज़िली होता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, उनका इंस्टेंट रिप्लाई भी आता है। और इन अकाउंट देने में और पे आउट देने में ये लेट नहीं करते हैं बिल्कुल। जैसे आपने फर्स्ट फेज पास किया तो सेकंड फेज आपको 1 या 1.5 घंटे में मिल जाएगा KYC होने के बाद। KYC में भी ज़्यादा जोल वगैरह नहीं करते हैं और पे आउट भी इंस्टेंट आते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात माने तो आप पहले इससे ट्राई करें। आप फंडर प्रो का 5K का चैलेंज बाई कर सकते हैं, 1 फेज चैलेंज, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट 5% है। मतलब कि $500 बनाने हैं आपको। 1 फेज चैलेंज रहेगा। MT5 में लीजिएगा, क्योंकि MT5 बहुत स्मूथ चलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं MT5 को कैसे चला सकता हूँ, मतलब कैसे उसमें ट्रेड वगैरह लेते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं। फंडिंग पिप में 3 प्लेटफॉर्म देते हैं, ट्रेड लॉकर, MT5 और सी ट्रेडर। MT5 सबसे बेस्ट है, फिर ट्रेड लॉकर, फिर सी ट्रेडर। तो दोस्तों, आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ऐड ऑन करेंगे तो प्राइस आपका बढ़ेगा। जैसे 90-10, मतलब 90% प्रॉफिट आपका, 10% इनका। तो ये ऐड ऑन आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं चैलेंज बाई करने के लिए। गूगल पे का मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ। गूगल पे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैलेंज बाई करने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल डेली 50 सब्सक्राइबर होने पर दोस्तों हम लाइव भी करेंगे, लाइव सब कुछ करेंगे। पूरा गोल्ड को लाइव करेंगे, स्ट्रेटजीज़ वगैरह आएंगी। टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पर ट्रेड वगैरह दे सकता हूँ। दोस्तों, आप देखिएगा, अगर आपको सही लगता है तो आप ये बाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा रूल वगैरह भी नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल बस ये है कि मुझे जैसे 500 का प्रॉफिट बनाना है डेली, 500 का मुझे 40% एक दिन में नहीं बनाना है। 500 का 40% मुझे एक दिन में नहीं बनाना है। मतलब $200 से ज़्यादा मुझे एक दिन में नहीं बनाना है। जैसे मैंने आज प्रॉफिट किया 189 का, अगले दिन 189, अगले दिन 189 या 190 या 191, 200 प्लस में नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाता है आपको 200 प्लस हो जाता है, मान लो प्रॉफिट आपका, तो उससे कोई आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होने वाला है दोस्तों। बस वो जो आपका प्रॉफिट होगा वो इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो आप इस मतलब ना बनाए ज़्यादा ना, जितना बताया जा रहा है उतना करें, ज़्यादा प्रॉफिट ना बनाएं। ये एक प्रकार से सही है। कंसिस्टेंसी रूल कुछ नहीं है, बेवजह लोग इसको वो बनाए हैं। कंसिस्टेंसी रूल के चक्कर में अब हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म थोड़ी छोड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें ये फंडर प्रो का लगता है। मैंने ये लिया था एक
वन फेज चैलेंज। इसमें दोस्तों मैंने गलती क्या कर दी कि दोस्तों मैंने इसमें प्रॉफिट बना, ओवर ट्रेडिंग बहुत की। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है बिल्कुल। जब सेटअप बने तभी ट्रेड लेनी है, सेटअप ना बने ना ट्रेड लो। मैं दोस्तों, और सबसे मेन बात कि जब भी आप अकाउंट बाई करें, आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि इतने दिन में पास हो जाएगा, इतने दिन में मैं पे आउट ले लूँगा, 4 दिन में, एक दिन में $50 बनाऊँगा, अगले दिन 100 बनाऊँगा, 150 बनाऊँगा, तीसरे दिन, चौथे दिन मेरा लाइव अकाउंट आ जाएगा, लाइव अकाउंट में मैं $50 बना के विड्रॉ लूँगा। ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, आपको चलने देना है स्मूथली, बिल्कुल कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे, और जो भी ट्रेड लोगे आप उसका एक जर्नल बनाओगे, एक डायरी में लिखोगे, क्यों ट्रेड ली मैंने, कैसे ली, ये सब पूरा लिखोगे आप, तभी आपका पास होगा चैलेंज, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च की है कि कैसे पास करें, बहुत सारे वीडियो देखें, तो मैं उसी से आपको बता रहा हूँ। और मैं अभी जल्द ही बाई करूँगा एक नया चैलेंज, फिर मैं उसकी वीडियो और रेगुलर डालूँगा। और दोस्तों मैं इस पर स्ट्रेटजीज़ गोल्ड की वगैरह सबकी डालूँगा, बहुत चीज़ें आने वाली हैं इस पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों 50 सब्सक्राइबर होने पर हम लोग लाइव भी करेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे यूट्यूब पर गोल्ड की। ये देखिए दोस्तों, मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा की थी इसमें, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ये मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैं बस कैलकुलेट कर रहा था कि इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन के दिन पहले एक दिन मैं पे आउट ले लूँगा, फिर उससे बहन को गिफ्ट दूंगा। तो उसी के चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी रूल कुछ नहीं है, बस 500 का 40% यानी कि $200 एक दिन में नहीं, $200 से ज़्यादा एक दिन में नहीं बनाने हैं, बस ये है कंसिस्टेंसी रूल। और कंसिस्टेंसी रूल ये है कि मतलब ये है, आपको एक लॉट साइज़ से ट्रेडिंग करनी है। जैसे कम लॉट साइज़ रखो, 0.1 गोल्ड में 0.05 ऐसे, ज़्यादा लॉट से ट्रेडिंग नहीं करनी है। और वही लॉट साइज़ से आपको गोल्ड में बार बार ट्रेड लेनी है। ये नहीं कभी आप